ये जो मोबाइल है ये मुझे यक्षिणी ने दिलवाया है। और ये जो मोबाइल स्टिक है या फिर ये जो ट्राइपॉड है ये मुझे खुसुर फुसुर करने वाली सिद्धि ने दिलवाया है। शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम। मैं क्यों इस तरह से मंत्र का उल्टा जप कर रहा हूँ? अगर हम किसी मंत्र को एक पर्टिकुलर विधि के साथ उल्टा जप करते हैं तो उससे क्या होता है, या फिर जब भी मैं मंत्र जप करता हूँ, नाम जप करता हूँ या फिर ध्यान साधना करता हूँ तो मुझे पता नहीं ऐसा लगता है कि कोई मेरा मंत्र जप चोरी कर रहा है। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके साथ ही अगर आप सिद्धि मार्ग में चल रहे हैं, आपके पास सिद्धियां भी हैं, आप जन कल्याण या फिर लोक कल्याण भी करते हैं, तो अगर आपके मन मस्तिष्क में इस तरह के ख्याल आ रहे हैं कि अगर मैं सिद्धियों के बल पर किसी का भला करता हूं, किसी का भौतिक जीवन सुखमय बना देता हूं, लेकिन जिसका मैं भला कर रहा हूं या फिर भला करने की सोच रहा हूं अगर वो अपने प्रारब्ध की सजा काट रहा होगा तो काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। इसके साथ ही कुछ साधकों का ये सवाल भी होता है कि 2-3 साल पहले मैं साधना किया करता था, मुझे सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ भी दिखाई पड़ती थी, मुझे अनुभव भी हुआ करते थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई कि मैं साधनाएँ नहीं कर पाया। लेकिन अब दोबारा से अगर मैं साधना करता हूँ तो ना तो मुझे सूक्ष्म जगत के कोई दृश्य दिखाई पड़ते हैं और ना ही मुझे कहीं से कहीं तक कोई अनुभव होते हैं। तो अब मैं साधना दोबारा से कैसे शुरू करूँ, साधना को दोबारा से रीस्टार्ट कैसे करूँ कि दोबारा से मुझे अनुभव होने लग जाएं? तो पहले सवाल से शुरू करते हैं कि जब भी हम मंत्र जप या फिर नाम जप करते हैं तो ये जो सूक्ष्म जगत होता है इसमें अनंत असंख्य रूप में शक्तियां घूम रही होती हैं। अगर हम बिना गुरु के ही मंत्र जप या फिर नाम जप करते हैं तो हमारा मंत्र जप का शुभ फल जो होता है वो सूक्ष्म जगत की कुछ शक्तियों द्वारा चोरी कर लिया जाता है और हमें पता भी नहीं लगता है। तो खुद के द्वारा जपित मंत्र की ऊर्जा को सेफ कैसे रखना है ये आपको आगे इस वीडियो में पता लगने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा, हमारा जो ये भौतिक संसार है या फिर जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये और जो इनविजिबल वर्ल्ड है या फिर जो सूक्ष्म जगत है, ये दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं या फिर ये दोनों अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो अभी हम इस भौतिक संसार में इस भौतिक शरीर के साथ सर्वाइव कर रहे हैं और अगर हम सूक्ष्म जगत की यात्रा करना चाहते हैं या फिर सूक्ष्म जगत के कुछ गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमें मंत्र साधना करनी पड़ती है या फिर ध्यान साधना करनी पड़ती है। उसके बाद जाकर ही कुछ हद तक हमारी सूक्ष्म जगत में एंट्री हो पाती है, मतलब ना दिखाई देने वाली शक्तियां हमें दिखाई पड़ने लगती हैं। इस ना दिखाई देने वाले यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड में अनंत असंख्य रूप में शक्तियां भ्रमण कर रही होती हैं। वो पहले से ही उस जगत का हिस्सा हैं जिस जगत में थोड़ी सी एंट्री करने के लिए हमें लाखों की संख्या में मंत्र जप, नाम जप या फिर ध्यान साधना करनी पड़ती है। तो इनविजिबल वर्ल्ड में सर्वाइव करने वाली इनविजिबल एंटिटीज को अपने क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारियां होती हैं। अगर हम थोड़ा बहुत नाम जप, मंत्र जप करने के बाद उनके क्षेत्र में आते हैं तो फिर कुछ शक्तियों द्वारा हमारा मंत्र जप या फिर नाम जप ही चोरी कर लिया जाता है। इसलिए भी संतजन कहते हैं कि अगर आप साधना के क्षेत्र में आ रहे हैं, सिद्धि मार्ग में आ रहे हैं तो हमेशा गुरु के शरण में रहने के बाद ही मंत्र जप या फिर नाम जप करना चाहिए। लेकिन अगर किसी के गुरु ही नहीं है फिर भी वो नाम जप या फिर मंत्र जप कर रहा है या फिर वो ध्यान साधना कर रहा है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका मंत्र जप चोरी कर रहा है, तो जो भी मंत्र जप या फिर नाम जप आप करते हैं, जप करने के बाद आपको उसी मंत्र का 11-12 सांस रोककर उल्टा जप करना होता है। ऐसा करने से आपके मंत्र जप के शुभ फल को कोई भी सूक्ष्म शक्ति चोरी नहीं कर सकती है। लेकिन जिस मंत्र का आप जप कर रहे हैं अगर वो मंत्र बहुत ज्यादा लंबा है तो फिर उस केस में आपको 100 से 1 तक उल्टी गिनती करनी है, लेकिन सांस रोक कर ही करनी है। तब जाकर ही आपके मंत्र जप की ऊर्जा सेफ रहती है। और अपनी जप ऊर्जा को सेफ रखने का जो ट्रिक आज मैं आपको बता रहा हूँ ये सदगुरु द्वारा दिया गया है और फिल्टर्ड करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब बात करते हैं, बहुत पहले आप साधनाएं किया करते थे लेकिन अगर आप दोबारा से मंत्र जप करते हैं, नाम जप करते हैं या फिर ध्यान साधना करते हैं तो अब आपको कोई भी अनुभव ही नहीं होते हैं। आप साधना करने से पहले जिस अवस्था में थे आप उसी अवस्था में पहुंच चुके हैं, मतलब जीरो पर आ चुके हैं। अगर किसी भी कारण से आपकी साधना रुक गई थी और दोबारा से आपने शुरुआत की तो आपको कोई भी अनुभव नहीं हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सूक्ष्म जगत में आज आपका पहला ही दिन है, तो अपनी साधना की लय अवस्था को पकड़ने के लिए आपको अपनी सुषुम्ना पर काम करना पड़ता है। सुषुम्ना मतलब आपको अपनी सांसों पर काम करना पड़ता है और हमारी सांसों से सूक्ष्म संसार का या फिर इस पूरे ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा लिंक होता है। जितनी भी साधनाएं हम करते हैं, जो भी उसकी लय अवस्था होती है वो हमारी ही सांसों में कहीं दबी हुई होती है। तो किसी भी कारण से अगर आपकी साधना रुकी हुई थी तो आपको अपनी सुषुम्ना पे काम करना पड़ेगा, मतलब आपकी जो सांस लेने के ये दोनों नाकों के छेद होते हैं
ये दोनों खुले हुए होने चाहिए। और ज़्यादातर हम एक ही नाक के छेद से सांस ले रहे होते हैं, एक नाक का छेद हमारा अक्सर बंद होता है। सरल भाषा में आपको अपने दोनों नाकों के छेदों को खोलने की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि हमारी सांसों की जब दोनों नलियां खुली हुई होती हैं तो ही हम ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ ठीक तरह से सामंजस्य बिठा पाते हैं। तो आपको अपनी सुषुम्ना पे काम करना पड़ता है और उसके बाद आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर आपकी सुषुम्ना स्टेबल हो जाती है, मतलब सामान्य हो जाती है, तो जो अनुभव आना आपको बंद हो गए थे या फिर जो भी पुरानी लय अवस्था को आप भूल गए थे, वो धीरे धीरे वापसी करने लगती है और पूर्ण रूप से वापस भी हो जाती है। तो अगर आपको साधना में अनुभव होना बंद हो गए हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि साधना में आपकी अब गति आगे को हो ही नहीं रही है, तो आपको इधर उधर की टेंशन नहीं लेनी है। आपको सीधा सीधा अपने सुषुम्ना पर काम करना है, मतलब अपनी सांसों पर काम करना है। सुषुम्ना को खोलना है और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। 10-12 दिन में ही आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसके पास सिद्धियां हैं, जो लाइव दरबार लगाने का काम करते हैं या फिर लोक कल्याण करने का काम करते हैं, लोगों के संकट काटने का काम करते हैं। उनके दिलो दिमाग पर इस तरह का ख्याल आ रहा है, अगर मैं भला करूं भी तो करूं किसका। देखिए, सिद्धियां अगर आपके पास हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इस भौतिक संसार में लोगों का भौतिक जीवन सुखमय बना रहे हैं। सिद्धियों के बल पर आप इंसानों का आंतरिक कल्याण भी कर सकते हैं, उनके अंतकरण को स्वच्छ बनाने का काम भी कर सकते हैं। भौतिक कल्याण ना करके आप आत्मीय कल्याण भी कर सकते हैं। अगर आप सिद्धियों के बल पर किसी का बुरा करते हैं तो भी आपको कर्म फल भोगना ही भोगना पड़ेगा, और अगर आप सिद्धियों के बल पर किसी का भला करते हैं, यहाँ पर मैं संसारिक कल्याण की बात कर रहा हूँ, भौतिक जीवन सुखमय बनाने की बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी दुखी इंसान का भौतिक जीवन सुखमय भी बना देते हैं तो भी आपको कर्म फल भोगना ही भोगना पड़ेगा। आप बुरा काम करते हो, भले ही अच्छा काम करते हो, कर्म योग तो बनता ही बनता है, कर्म फल तो बनता ही बनता है। कर्म फल अगर बना है तो वो भोगना ही भोगना पड़ेगा। अगर आप बुरा काम करते हैं तो कर्मदंड भोगने के लिए भी आपको इस दुनिया में वापस आना ही आना पड़ेगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो किसी दुखियारे का भला करने की एवज में सुफल प्राप्त करने हेतु आपको फिर भी इस दुनिया में जन्म लेना ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिद्धियों के बल पर लोगों का आंतरिक कल्याण करते हैं, आत्मीय कल्याण करते हैं, तो फिर कर्म फल नहीं बनता है। सीधी सी बात है, किसी का भौतिक जीवन आप दुखमय बनाते हैं तो भी आपका कर्म फल बनता है, किसी का जीवन अगर आप सुखमय बनाते हैं तो भी आपका कर्म फल बनता ही बनता है। दोनों केसेस में आपको कर्म फल भोगने के लिए जन्म लेना ही लेना पड़ेगा। मतलब आप अपना एक तरह से प्रारब्ध ही इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब जैसे आपने सिद्धियों के बल पर किसी का बहुत बड़ा काम कर दिया, किसी को बहुत ज़्यादा अमीर बना दिया, उसके पूरे परिवार का जीवन ही आपने सुखों से भर दिया, तो फिर उनकी भलाई करने की एवज में आपको शुभ फल भोगने हेतु इस दुनिया में आना ही आना पड़ेगा। हो सकता है इस जन्म में या फिर अगले जन्म में आप बहुत ज़्यादा अमीर घर में जन्म ले रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, कोई कमी ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हैं, क्योंकि आपने सिद्धियों के बल पर किसी का बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था। तो आपको उसकी एवज में सुख भोगने के लिए इस दुनिया में आना ही आना पड़ेगा, मतलब जन्म लेना ही लेना पड़ेगा। ये जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या सोच रखते हैं आप इनके बारे में? आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि बहुत ज़्यादा जो अमीर लोग होते हैं वो साउंड प्रूफ आलीशान कोठियाँ बनाकर उन कमरों में चिल्ला रहे होते हैं, ताकि उनकी आवाज़ भी, मतलब उनकी चिल्लाने की आवाज़ भी किसी को ना सुनाई पड़े। आपको इस दृष्टि भ्रम में नहीं रहना है कि कोई इंसान खरबपति है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। अमीर इंसान इतने ज़्यादा दुखी होते हैं कि वो खुलकर रो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना रुतबा भी ऐसा बना दिया होता है, तो बंद कमरों में वो चिल्ला रहे होते हैं। जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, उन्होंने भी किसी अमीर के बारे में कुछ इसी तरह का खुलासा एक दिन अपने किसी एक वीडियो में किया था। कोई अमीर उनके शिविर में आया और सबसे पहले उसने बोला कि इस हॉल को पूरी तरह से बंद कर दो। जैसे ही हॉल को बंद किया गया तो वो इतने ज़ोर से रोने लगा कि प्रेमानंद जी महाराज तो देखते ही रह गए थे। एनीवेज गाइज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा, स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।